Indra, how are you? Good evening, sir. Very good evening. How Sir, are fine. you? Sir, fine. इस बार सर पहली चीजें हम नमस्कार सर। स्टार्ट करने से पहले जी जी नमस्कार। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहे हैं, जैसे कुछ लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सबको क्लियर पता चले कि भाई क्या है, हमारा रोल क्या है, बाकी का रोल क्या है। तो सर वो आप क्लियर बोलिए, क्योंकि ये बिल्कुल अनकट जाएगा, उसमें हमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे, आप क्लियर बोल सकते हैं सर। क्योंकि हम भी जो है हम अपनी मेहनत से के लिए हैं, आप अपनी मेहनत के लिए हैं सर। जो आपको ठीक लगे, जहां आपने जैसे क्लास ली है, जो भी है उस तरीके से आप थोड़ा सा बोल सकते हैं सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर रविंद्र के बारे में यदि बोला जाए तो हम्म। जो फाउंडेशन क्लास आपसे ली है और पिछले जुलाई से आपके पास में पढ़ रहा है उसमें कोई दो राय नहीं है। जी 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 और उसकी मैंने फीस भी आपको पे की थी। जी 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 अच्छा। हाँ, पहले जरूर ये सुखोई में पढ़ा था। जी जी। ऑनलाइन जुलाई क्लास से सुखोई पहले, से लिया था। जुलाई से नहीं, पहले। जुलाई नहीं, ये दो 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 2022-23 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। आरएमसी के टाइम। 2022। हाँ, आरआईएमसी के टाइम में 2022-23 के अंदर इसने लिया था। सुखोई से कोर्स लिया था। पहले जी जी जी। ऑनलाइन लिया था। हम्म। फिर उन्होंने ऑफलाइन में बुलाया था। जी 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 ठीक है। जी जी आरआईएमसी का प्रिपरेशन किया था पिछले तक करीबन जून 2023 का इसने एग्जाम दिया था आरआईएमसी का। जी 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 ठीक है। और उसमें मैथ आप ही पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन लिया हुआ था। ठीक है। जी जी और जी उसके बाद में जून 2023 में एग्जाम खत्म हो गया आरआईएमसी का। जी जी और जी जुलाई से फिर आपसे फाउंडेशन क्लास का कोर्स लिया था। जी 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 तब से जिसमें आप कंटिन्यू कर रहे जिसमें हैं। जी हाँ, जिसमें ये आप पढ़ा रहे थे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जी 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 जी। तो नाइन्थ में जो सैनिक में जो अभी इसने प्रिपरेशन किया तो केवल एकमात्र आपसे ही किया है। ठीक है सर। कहीं से फॉर्म वगैरह हाँ। आपने खुद भरा या किसी एकेडमी से भरवाया? नहीं नहीं, फॉर्म तो इसने खुद, बच्चे ने खुद ने फिलअप किया है, कहीं से कुछ नहीं भरवाया है। कुछ एकेडमियां कह रही थी कि नहीं, हमने फॉर्म भरा, हमने ये किया, हमने वो नहीं किया। नहीं नहीं, सब झूठी बात ठीक है है सर। ठीक है सर। जो भी फॉर्म भरा है बच्चे ने खुद ने भरा है और अपने घर पे बैठे हुए भरा है। और जो भी इसने स्टडी की है ऑफलाइन की माध्यम की बजाय इसने ऑनलाइन किया है। ठीक है सर। सर एक चीज मैं थोड़ा सा बस जो हम पूछना चाह रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है मेरा कि आपने मुझे ही क्यों ज्वाइन किया, मुझे ही क्यों सेलेक्ट किया, मैंने आपको अप्रोच किया या आपने मुझे किया, या रविन आपने पापा को सजेस्ट किया, या आप दोनों का म्यूचुअल कंसर्न हुआ? आप लोगों ने कैसे मुझे डिसाइड किया, क्या सोच के डिसाइड किया? ये थोड़ा सा जानना जरूरी है सर। डिसाइड ये था कि आप आरआईएमसी के अंदर पहले इसको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। जी ठीक है, 2022-23 के अंदर। जी सर। तो उस टाइम मैंने पढ़ाने का आपका जो सिलेबस देखा वो मैंने देखा। जी और वो सोच के मैंने ये डिसाइड किया है कि आप बच्चे को मतलब एक सिलेबस, एक लिमिट सिलेबस से कुछ हटके भी बता रहे हो। जी जी एग्जाम्पल, ओलंपियाड हो गया। जी ठीक है। जी ये इस चीजें, इस तरह की जो चीजें होती है वो बहुत कम टीचर्स बताते हैं। जी 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 ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको फोन किया जी और आपसे गाइडेंस मांगा, आपने गाइडेंस दिया। जी जी। जो आपसे मैंने गाइडेंस मांगा उससे आपने कई गुना ज्यादा गाइडेंस भी दिया है। आपने थैंक यू ओलंपियाड सर। के बारे में, ओलंपियाड के बारे में हमें पता नहीं था कि ओलंपियाड क्या होता है। जी जी और आपने ही मोटिवेट किया और इसने एग्जाम दिया था ओलंपियाड का। जी ठीक है। केंद्रीय विद्यालय से, और इसकी इंटरनेशनल रैंक 3 आई थी। दैट्स अ ग्रेट ग्रेट। तो पता है सर, ये जो, और मुझे उस दिन दुख भी हुआ था, वन क्यों नहीं आई? देखिए वो कुछ ऐसे सिचुएशन में बच्चे गलती भी कर देते हैं, वो हो जाता है, अंडरस्टूड बच्चे है वे। अंडरस्टूड। जी जी हाँ, जी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आप बता रहे हो, जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हो वो केवल आप ही बता रहे हो। बाकी टीचर्स, हाँ टीचर्स बताते होंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो अपना एक लिमिट के अंदर जितना दायरा है उतना ही बताते हैं। तो थैंक यू सर, इसलिए थैंक मैंने यू। विकल्प आपका बेटर समझा है। ठीक है सर। और सर एक हम्म। कंसर्न ये था कि लोग ये मेरे को ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं आप बच्चे को लेके गए, पकड़ के लेके गए, ऐसा कुछ मैंने किया सर?
मुझे जो ब्लेम कर रहे नहीं हैं। सर, वो तो मैं, नहीं, यदि कोई पेरेंट्स से यदि ऐसा कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो उनको मैं सबूत बता सकता हूँ। मैंने जो कॉल किया, मैंने आपको कॉल किया, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ, और मैंने जो फीस पे की है आपको, उसका मैं बायोडाटा भेज सकता हूँ। ठीक है सर, एक्चुअली क्या है, ये ब्लेम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और एक्चुअली थोड़ा सा मुझे दुख इस बात का हुआ कि इसके पहले भी मैं बच्चे को नहीं घसीटना चाह रहा था कंट्रोवर्सी में, कि इससे पहले जब ऑनलाइन में 12 सिलेक्शन हमने दिए, तो उसमें भी हमारा नाम नहीं आया, ये आप लोग सब लोग देखे भी है। उसमें भी कोई और फ्रंट में आके क्रेडिट ले गया, हम लोग पढ़ाते रह गए, बाकी चीजें आप जानते ही हैं कि फिर वो चीजें हो जाती हैं। अब वो चीजों में हम बच्चे को नहीं घसीटना चाह रहे थे ना, ना हम कल चाहते तो रिकॉर्डिंग कर भी सकते थे। हमें चाहते हैं कि बच्चे का दिमाग जो अच्छा है, ईश्वर ने दे रखा है, या आपने जैसे परवरिश कही है, उस तरीके से बच्चा अपनी जिंदगी जी, अपने अपने भविष्य में उन चीजों को अचीव करे। क्योंकि मैं भी उस फैमिली से आता हूँ जिस फैमिली से सर मिडिल क्लास के सारे बच्चे आते हैं, और हमें उस वैल्यू, उस टाइम, उस पैसे की बहुत अहमियत पता है कि जब एक बच्चे की परवरिश होती है तो उसके पेरेंट्स कितना स्ट्रगल करते हैं। सर मैं आपके बारे में, मैंने एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन में आपकी एक चीज में तारीफ करूंगा, और बाकी पेरेंट्स यदि इस वीडियो को देखें तो ये चीज जरूर फॉलो करें कि मुझे लगता है आप सारे एग्जाम दिलाते हैं, कोई भी एग्जाम हो बच्चे को बस दिलाने पहुंच जाते हैं। ये आप में मैंने बहुत बड़ी खूबी देखी है, और बीइंग अ पेरेंट्स यदि मैं कभी इंप्लीमेंट करूंगा, मैं ये आप चीज मैंने बहुत सीखी है कि मतलब फेड अप हो जाते हैं, हम खुद अपनी लाइफ से फेड अप हो जाते हैं। इसका क्या सर कारण है, क्या कारण है सर कि आप हर एक एग्जाम दिलाते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, और ये हर एग्जाम में बच्चा उस तरीके से अचीव भी करता है, बताइए सर। सर, एग्जाम दिलाने का एकमात्र टारगेट होता है, जो जी। होता है बच्चे की काबिलियत। अरे वाह। बच्चे की काबिलियत का पता चल पाया कि बच्चा कहाँ तक योग्य है। जी 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 जी। और हर एक एग्जाम देने का मतलब होता है अलग अलग फील्ड को चुन के एग्जाम देना, बच्चा उस लेवल पे पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेरी गुड। मैं तो ये समझता हूँ, जितनी भी ये ऑनलाइन कोचिंग है, जी ऑफलाइन कोचिंग है, इतनी भरकम फीस ले रही है, मैं उन जी सबको ये चैलेंज करना चाहता हूँ, आप इतना मेहनत करवाते हो, उससे तो सबसे बढ़िया है बच्चे का हर वीकली एक अच्छा सा टेस्ट हो जाए, और उसकी कॉपी अच्छी तरह से चेक की जाए, और उसका डाउटफुल उसको बच्चे को क्लियर किया जाए, जी 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 ताकि जी। बच्चे के पेरेंट्स को और बच्चे को भी पता चले कि हाँ, अपने में काबिलियत कितनी है और कहाँ कमी है। वेरी गुड वेरी गुड, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। और बिना एग्जाम के किसी में पता नहीं चल पाता है कि मेरी काबिलियत कितनी है और मेरे में कहाँ कमी है, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी लिखने की स्पीड क्या है। जी 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 जी। तो ये चीजें, लिखने की स्पीड और लिखने की सजावट, सुंदरता, और बच्चे की काबिलियत, और बच्चे का मतलब भ्रमित न होना एग्जाम सेंटर में, तो ये चीजें केवल एग्जाम से ही पता चल पाता है कि बच्चा क्या कर रहा है। जी 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 बाकी बाकी लोग क्या होता है कि बिना एग्जाम में कुछ होते हैं, क्लास में वो कुछ कर लेते हैं, जी जी और जी जब जी असली युद्ध के मैदान में जाते हैं तो वो सबसे पीछे रह जाते हैं। जी 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 जी। और युद्ध के मैदान को जीतने का एकमात्र कारण है युद्ध के मैदान में उतरना। वेरी गुड। हाँ, तो युद्ध की कला तो गुरुजी से सीख लेते हैं, और जब तक असली युद्ध नहीं लड़ते हैं तब तक पता नहीं चल पाता है कि युद्ध की कला आपने कितनी सीखी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही एकमात्र टारगेट है जिस वजह से हम बच्चे को हर कोई एग्जाम दिलाना चाहते हैं। सर एक सबसे बड़ी चीज मैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, आजकल हर किसी को फैसिलिटी मिलती है। सर आप कहाँ पे रहते हैं, जोधपुर से कितनी दूर, कहाँ पे? वैसे यदि जियोग्राफी के माध्यम से देखा जाए तो हम पाकिस्तान बॉर्डर जीरो लाइन से ओनली 4-7 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहते अरे हैं। बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। हाँ, और जो कि सर एक चीज ये जानना चाह रहे थे। जी। जी जी जोधपुर बोलिए से सर। जब तक करीबन 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। अरे बाप। सर एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि वहां पे रह के बच्चे ने सारी चीजें अचीव की हैं, या कहीं उसको मतलब मेरी क्लास के अलावा भी कहीं और एफर्ट किया, या कुछ चीजें और भी उसको लेनी पड़ी कि घर बैठे ही रैंक 2 ले आया, कि या कहीं फिजिकली गया बच्चा? नहीं, ये एकमात्र स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद में वापस आता है, तो आपकी क्लास शाम को 9 से 10 के बीच में चलती है, वही ली अभी पिछले 1 साल से वही आपसे ही पढ़ रहा है। अच्छा और बाकी के हमने कहीं कोचिंग में नहीं भेजा है, जो भी अच्छा। पढ़ा है ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा है, और सेल्फ स्टडी और घर पे ही तैयारी की है। बच्चे में काबिलियत वैसे भी बहुत है, और
इसके एक्चुअली एक चीज और है कि इसको कितना भी बोलो, बच्चा बहुत अपनी गलती बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मिस्टेक है। पूछने का इसका देखिए, हम बीइंग अ टीचर जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे के पढ़ाने में मजे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। तो जैसे कोई एक सिंगर होता है तो उसको बड़ा गाते हैं तो बड़ा एक ऐसे ऐसे रंजने में मजा आता है, तो वैसे ही हम लोग शिक्षक होते हैं। तो जब हम किसी एक बच्चे से इस तरीके से पढ़ाते हैं, तो जब एक क्वेश्चन होते हैं ना, इसलिए हमें पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। एक ये बच्चा है, एक और बच्चा अंशुमान भी है, तो दोनों की मैं हमेशा करता हूँ। तो और दूसरी चीज, एक चीज रविंद्र बाबू, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा। बेटा ये बताओ कि अभी जो आपने एक साल में हमसे पढ़ा है या जो भी चीजें पढ़ी हैं, आपको क्या इम्प्रूवमेंट लगा है, क्या चीजें हैं जो है वो सच बताइएगा, और क्या आपने डिफरेंस दूर से देखा है, मतलब बाकी जगह क्या है, हमारी जगह क्या है, और हम लोग क्या ऐसा अलग कर रहे हैं। सर, जो आप हमें पढ़ाते थे मैथ्स और साइंस में, तो मेरी मैथ्स जो पहले से थी उससे तो सर काफी हद तक इम्प्रूव हुई है। और जो पहले जो था मेरी मैथ्स में, वो मतलब स्कूल से रिलेटेड या फिर जो थोड़ा जो पहले पढ़ रखा था उससे अभी आपने जो हमें पढ़ाया है वो थोड़ा बहुत आगे एडवांस लेवल का है। और वो उससे जो साइंस में भी है वो भी हमारी स्कूल से एक्स्ट्रा सिलेबस में से जो आपने पढ़ाया है वो। और इसमें इम्प्रूवमेंट तो बहुत ही हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, मैंने कभी फिजिक्स यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है, आपके पेड बैच में पढ़ाया है। यस सर। और पेड बैच में जब फिजिक्स पढ़ाया है तो हमने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, लेंस में हो या इंद्रधनुष रेनबो कैसे बनता है, पूरा फंक्शन बताया है। और मुझे यस पता सर। है कि दो ही बच्चे उसमें थे, एक ये, एक अंशुमान, जो चीजों को बहुत अच्छे से कैप्चर करके दोबारा एक्सप्लेन किए थे। दूसरा एक चीज ये बताइए रविंद्र बाबू कि मैथ्स में आप आपका डेफिनेटली हमारे पढ़ाने से पहले भी आपका अच्छा था, और हम जब पढ़ाए तो आपने उस चीजों को अचीव किया, मेहनत आपकी भी है और हम लोग भी कर रहे हैं। उससे ज्यादा आपके पेरेंट्स की मैं हमेशा दाद दूंगा, क्योंकि आपको इस तरीके से देखिए, एक बच्चा होता है, आप छोटे से अभी तक आपके लाइफ में जब आप चीजें बनते हैं तो अभी तक आप पेरेंट्स हैं, फिर 12th के बाद आपकी मेहनत है बेटा। तो हमेशा एक हेलो। चीज मेरे को ये बताओ बेटा कि जो आपने क्लासेस क्या किसी और से ली है या किसी मतलब केवल फाउंडेशन क्लासेस पे ही पढ़ा, सैनिक के लिए, सर, सैनिक आर्मी क्लास 9 के लिए। हाँ सर, जो ये सैनिक वगैरह आरएमएस के लिए मैथ्स और साइंस की जो क्लासेस है वो तो सर मैंने सिर्फ आपसे ही ली है। वो जुलाई से अभी तक वही चल रही है आपकी क्लासेस। ठीक, और बाकी तो पहले का अलग था। ठीक है। ये बताइए कि आप अपना ड्रीम क्या देखते हो। सर, मुझे तो सर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करनी है। सर, क्योंकि सर जो प्रशासन है उसमें कुछ योगदान देना है हमारा। ओके। आप एक कोई मैसेज देना चाहते हैं अपनी बात, या कोई रखना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए जो बच्चे को थोड़ा सक्सेस, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स देखिए, एक मेरा मानना है कि हम भी जब बच्चे और पेरेंट्स, क्या होता है, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों से उस पेरेंटिंग को सीखता है। ठीक है। वो सीखता है कि बच्चे को कैसे रखा जाए, कैसे एजुकेशन दी जाए। तो सर आप, क्योंकि इसलिए आप एक एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आप इतनी दूर। मैं सर एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, जो इनके पास बहुत सारी फैसिलिटी है, अपने बच्चे को पेरेंटिंग करते हैं, बच्चे को पालते हैं, एजुकेशन देते हैं, और उनके पास बहुत सारी फैसिलिटी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। और आप भी उसी एक इतने मतलब पाकिस्तान बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर से आप दूर रह के इतना बड़ा अचीवमेंट है बच्चे के पास, तो आप क्या कुछ पेरेंट्स को सजेशन देना चाहते हैं कुछ, सर। क्योंकि एक बच्चे की सक्सेस में आपके टीचर के साथ साथ, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, ये मैं मानता हूँ। तो सर प्लीज अपना एक पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज। सर, जहां तक मेरे नॉलेज में जो बात है, बच्चे का सबसे पहले बच्चे को पहचानना है। जी, अब बच्चे के अंदर पढ़ाई पढ़ाई का मन है, खेल का मन है, या अदर एक्टिविटी। जी, जी, अब बच्चे का मन खेल के अंदर है, उसके पढ़ाई में मोटिवेट बिल्कुल नहीं है, उसका दिमाग नहीं लग रहा, तो उसको बार बार टॉर्चर करना, बड़ी महंगी कोचिंगों भेजने का कोई रीजन नहीं है। जी, 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 ठीक है। और बच्चे का पढ़ाई में मन है, जी, 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 तो फिर बच्चे को क्या है कि पढ़ने वाला बच्चा है वो कहीं भी रह के पढ़ सकता है।
जी, जी, लेकिन उसको क्या है, उसका बच्चा होता है जब उसका दिमाग भी बच्चे के टाइप का होता है, जी, जी, तो बच्चे को सबसे बड़ा गाइडेंस, उस बच्चे को जी। कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, किसके साथ में खेलना है और किसके साथ में जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आई एम एग्री दूसरी विद बात यू। और दूसरी बात, बच्चे को एनी टाइम पूछते रहना चाहिए कि बच्चा आज आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, स्कूल में क्या वेरी किया है, स्कूल में आपसे क्या पूछा गया है, पर डे रूटीन, आपने पर क्या डे किया है। रूटीन। होम जी, पर डे रूटीन बच्चे के टाइम मैनेजमेंट पे यदि ध्यान नहीं दिया, 10 दिन बच्चे को ध्यान नहीं दिया, तो बच्चे का मन आउट हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बच्चे को इतना प्रेशर भी नहीं दे सकते हैं कि बच्चे को वो पढ़ाई के अंदर धकेला जाए। यदि सब बच्चों के जी, अंदर पढ़ाई में धकेला, तो खेल खेल कौन खेलेगा। वेरी गुड। तो ये चीजें हैं कि बच्चे को पहचान के, बच्चे को जिस फील्ड में जा रहा है उस बच्चे फील्ड में, उसमें उसके क्या है कि एनी टाइम उसका दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि वो छोटा बच्चा होता है तो वो कहीं भी साइड में इधर उधर हो जाता है। जी, जी, जी। तो भ्रमित ना हो, इसके लिए टीचर्स तो अपना मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है घर में माता पिता यदि बच्चे को भ्रमित होने पे ध्यान ना दे, तो बच्चा कभी भी भ्रमित हो सकता है। और यदि एक बार भ्रमित हो गया, तो उसको लाइन पे लाने पे कम से कम 4-5 महीने लग जाते हैं। सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा। हाँ, जैसे एक तरह का एक जवान आदमी नशा सीख लेता है, जी, जी, जी। तो नशा उसको सीखने में उसको कुछ टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 दिन में सीख लेगा। जी, 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 जी। लेकिन उसको छुड़ाने के लिए उसके परिवार के लोग या डॉक्टर के लिए, डॉक्टर उनको तकरीबन 6 से 1 साल का ट्रीटमेंट देते हैं, तब वो नशा जाके छोड़ता है। जी, जी, जी। तो वही बच्चे का है, बच्चे को क्या है कि डेली रूटीन पे ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को। यदि कुछ गलत एक्टिविटी सीख गया, तो उसको बच्चे को वापस लाइन में लाने में बहुत दिक्कत होती है। जी, 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 जी। तो मेरा पेरेंट्स से, सभी पेरेंट्स से यही सुझाव है कि बच्चे जी, जी। को डेली रूटीन, वो कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी, 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 जी। हम्म। ठीक है सर। दूसरा सर, एक चीज और है कि मेरा एक थोड़ा सा ये सोच रहा है अपने बच्चे को कैसे पहचाना कि इस तरीके से है। अब बच्चे को पहचानने का तो तरीका सर, इसमें ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जी, और बच्चे को घर पे अपन पढ़ाई किया तो उसमें उसकी बुक है, जी, आज जी, जी, उसने पढ़ा है, जी, कल जी, उसको जी, अपन नोटबुक, पहले तो उसको नोटबुक देखनी है, उस नोटबुक में उसने होमवर्क किया या नहीं किया है। जी, 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 यदि होमवर्क होमवर्क किया है, तो उसमें से उस बच्चे को क्वेश्चन पूछना, ताकि बच्चे को कितने याद रहे, जी, 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 उसकी जी, उसकी उसकी मेमोरी है या नहीं है। जी, 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 तो ये छोटे लेवल पे चीजें होती है कि उसके बच्चे को पूछा, उसको जबरदस्ती नहीं है, पीट के पूछने का कोई मतलब नहीं है। जी, जी, जी सर। हाँ, तो ये चीजें ये बहुत थोड़ी मायने रखती है। जी, जी। हम्म। तो बेसिकली सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और दूसरी एक चीज सर ये है कि कैसे जैसे बच्चा कोई चीजों में बहुत जिद करता है, बहुत वो करता है। आजकल पेरेंट्स को मैंने ये भी देखा है कि बच्चे इस एज में बहुत जिद करते हैं। उस चीज को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या कभी रविंद्र बाबू जिद करता है कोई कि नहीं ये ऐसे वो बिल्कुल वैसे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हो बिल्कुल सच बात है। अब जैसे एग्जांपल है कि इंडिया में क्रिकेट हो गया, जी, सभी खेल, जितने भी खेल है, खेलों को एक साइड में रखकर एक अकेला क्रिकेट राज कर रहा है, एक बिल्कुल, तानाशाही बिल्कुल, राज कर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं भी तानाशाही बहुत राज दुख कर से रहा है। भी। और जी, उस जी, क्रिकेट के आगे सारे खेल फेल हो चुके हैं। जी, 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 जी। चाहे चाहे राजा महाराजाओं के टाइम में के खेल हो, चाहे आज के खेल हो, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल हर गली नुक्कड़ पे बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। और अपना बच्चा भी, ये रविंद्र भादु भी, मतलब बच्चा, मतलब क्रिकेट के लिए जिद करता है, ये भी भाग के क्रिकेट खेलता है। अरे वाह। तब हम इसको ये मोटिवेट करते हैं, बेटा आप क्रिकेट खेलो, मना नहीं है, बिल्कुल, आप बिल्कुल, में खेलने की कहाँ तक क्षमता है, बिल्कुल। आप कितना खेल पाते हो। यदि जी, जी, आप जी, में खेलने की क्षमता नहीं, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। बिल्कुल। आप कोई कैच हो रहा है, कैच उसको छोड़ रहे हो, आप भाग नहीं सकते, आप रन नहीं बना सकते, तो फिर अपना टाइम वेस्ट करने के क्या मतलब रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब ये आपकी चीजें होती है। बिल्कुल आपसे आज बात करके ये भी चीज पता चल गई कि मतलब जो भी चीज करनी है ईमानदारी से अच्छा करो। जो भी चीज करनी है ईमानदारी से, जिसमें मन करे। अब मन तो हर जगह करेगा, मन हर जगह करेगा, मन के साथ में फिजिकली वर्क
होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मन बिल्कुल मेरा कर रहा है क्रिकेट खेलना, और एक गेंद यदि बॉलर फेंके तो मैं सीधा आउट हो रहा हूं, तो मेरा क्रिकेट खेलने बिल्कुल का क्या मतलब रहा? बिल्कुल सर। तो ऐसे ऐसे शौक को दरकिनार करके, जो अपना शौक है, जिस अपन जो कार्य कर सकते हैं उस पे फोकस करें, ताकि आगे कुछ न कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सर एक चीज और मेरा सबसे ज्यादा प्रश्न आता है पेरेंट्स का कि आजकल पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। बड़ा ये आता है ये गलत है। एग्जाम्पल की। ये एक्चुअली ये ये किस तरीके से इन चीजों से पेरेंट्स अपने आप को मेक ओवर करता है? ये गलत है सर। पेरेंट्स की बात बच्चे ना सुनना ये गलत है। आज हम्म, एक 4 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा पेरेंट्स की मतलब नहीं सुनता है, तो वो 20 साल होके क्या सुनेगा? बिल्कुल फिर बिल्कुल उस दिन पेरेंट्स को तो ओल्ड ओल्ड होम में जाना पड़ेगा। क्यों? बिल्कुल 10 साल का बिल्कुल बच्चा यदि माता पिता की नहीं सुनता है, तो 20 साल में होके बड़ा होके वो क्या करेगा? बिल्कुल 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 हाँ, नहीं सुनता है तो सुनने वाला उसको सबक सिखाइए, अच्छा बिल्कुल भोजन दिलाइए। बिल्कुल तो साथ साथ में हर हर जगह हर चीज का अलग अलग पहलू होता है सर। बिल्कुल कि बच्चा मानता है नहीं मानता, मैं मानता हूँ, उन पेरेंट को बोलता हूँ जो कुछ पेरेंट्स बच्चे क्या होता है, जिद करते हैं खेलने के लिए या रोते हैं, उनके हाथ में चुपचाप मोबाइल थमा देते हैं। जी ठीक है, कुछ पल के लिए शांति से बैठने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। जी 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 मैं मानता हूँ और मैं देखता भी हूँ, लेकिन वो कुछ पल का शांत बच्चे को करने के लिए एकमात्र जिंदगी भर के लिए उसको एक गलत रास्ता दिखा रहे हैं पेरेंट। जी जी सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा, बड़ी बात आपने की सर। दूसरा बच्चा यदि ऑनलाइन देख रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, तो उसके हाथ में मोबाइल है। जी ठीक है, अब मोबाइल के अंदर बच्चे, मोबाइल जैसे ही बच्चा मोबाइल रखता है तो पेरेंट का फर्ज बनता है उसकी गूगल एक्टिविटी देखा जाए। बिल्कुल उसने हमारी गैर मौजूदगी में उसने क्या क्या सर्च किया है। जी 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 तो आजकल हिंदुस्तान में जो क्राइम हो रहे हैं, ज्यादातर क्राइम तो मोबाइल की वजह से बढ़े हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल सोशल सोशल मीडिया में हर चीज का आंसर मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। माना माना कि गूगल पे जाके सर्च कर लें कि बम कैसा बनाया जाता है, जी जी तो जी उसका जी भी आंसर मिल जाएगा अपने को। जी 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 अब जो वीडियो डालने वाला होता है वो गलत जानकारी नहीं दे रहा है, वो कुछ सही जानकारी भी दे रहा है, लेकिन उसका यूज गलत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब बच्चा बच्चा बम बनाने की विधि सीख रहा है या पढ़ाई करने की विधि सीख रहा है, वो तो पेरेंट्स ही उसके गूगल एक्टिविटी से सर्च कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने की सर। सच में बहुत। और दूसरी बात है, यदि दूसरी बात और भी है, जी यदि बच्चे को सेपरेट मोबाइल दिया जाता है तो उसके अंदर ऐसे ऐसे सिस्टम भी आते हैं, दूसरे मोबाइल में डाउनलोड कर दो ताकि उसकी हर एक्टिविटी भी बच्चे की पेरेंट्स को ध्यान रहे, जी एज एज पर सीसीटीवी फुटेज। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरी बात, मेरे घर में भी टीवी है। जी अब मैं घर में बहुत कम रहता हूँ, लेकिन मैं टीवी का रिचार्ज नहीं करवाता हूँ। बच्चे हैं, अब टीवी देखना बैठ जाएंगे तो ये सोएंगे नहीं, ये पढ़ाई नहीं करेंगे। जी 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 हाँ, तो नॉर्मल टीवी देखना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना चाहिए, वो बात भी देखना भी चाहिए, लेकिन एक कुछ माता पिता की मौजूदगी में वो कौन सा चैनल देख रहे हैं, जी 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 उससे क्या सीख रहे हैं। तो जी ये जी जी चीजें जी हैं, बेसिकली छोटी छोटी टिप्स है, पेरेंट्स को थोड़ा इस चीज के बारे में ध्यान देना चाहिए। सर 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 मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ऑफलाइन जाना चाहिए, स्कूल छोड़ देते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं आरएमसी आरएमएस सैनिक, ये बहुत 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 मतलब ऐसा हमने देखा है कितना ज्यादा चीजें हैं कि अपना बहुत कुछ बचपन बच्चे का सब कुछ लॉस करके इसी में लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या ऐसी जरूरत है सर, या कि इससे बगैर भी बच्चा घर बैठे ऑनलाइन प्रिपरेशन से भी निकाल सकता है? बच्चा वैसे ऑनलाइन से ही निकाला है हमारे वैसे, बट मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ। सर, इसमें जो आप बात बता रहे हो ना, जी जी कि कोचिंग में जाना चाहिए, वो जाना चाहिए, वो वहाँ करना चाहिए, वहाँ जाने पे बच्चा क्या कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स तो ऑफलाइन में बच्चा पेरेंट्स तो वहाँ ऑफलाइन में भेज देते हैं, जी 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 और बच्चा वहां जाके क्या सीख रहा है और क्या कर रहा है, ओके। ये सबसे बड़ी चीज है। इस चीज का पहलू रहता है।
जी 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 दूसरी चीज होती है कि बच्चा घर पे रह के ऑनलाइन क्लास का माध्यम ये बनता है कि पेरेंट्स के सामने है जी जी और पेरेंट्स को पता चल रहा है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। जी 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 तो उस बच्चे का डेली का रिजल्ट पेरेंट्स के सामने रहता है। जी 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 एक एक होटल का खाना 10,000 का प्लेट और घर के 5 रुपए की प्लेट बराबर रहती है। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल तो दिया सर आप। जी जी घर जी के अंदर जो खाना बनता है, चाहे एक रात की बनी हुई रोटी सवेरे उसको मिर्ची के साथ में खा लो, और जी जी एक मेट्रो सिटी के अंदर खाना 5,000 में खाना खा लो, बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये चीजें होती है घर से जो बच्चा, उसके खाने की दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत खिला रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल रहेगा वही जी चीज जी खिला पाएंगे। जी जी दूसरा तो जी कहाँ से लेके आएंगे? घर के खेत से भी पैदा हुई चीज मिल जाती है। बिल्कुल सर। घर के अंदर घर का गाय का दूध मिल जाता है, बिल्कुल घर बिल्कुल। की भैंस का दूध मिल जाता है। जी 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 लेकिन वो चीजें, कुछ कुछ चीजें जो बच्चे को क्या है, छोटी उम्र में उसकी शरीर को बढ़ने के लिए, उसकी उसके दिमाग को विकसित होने के लिए जो प्रोटीन, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो एक घर से मिलते हैं, उसके मुकाबले मार्केट में कहीं नहीं मिल पाते हैं। ये बात सच है सर, ये सच है। हाँ, आई एम तो एग्री जब बिल्कुल। तक बच्चे को प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो उसको कितना भी दबाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। वो हमने भी देखा है, पेरेंट्स क्या करते हैं, महंगी कोचिंगों में छोड़ देते हैं। एज पर हमारे राजस्थान में एक कोटा है, जी वो तो कोटा में ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस महीने कोई बच्चा सुसाइड नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बच्चा बच्चा होता है राजस्थान का, नहीं होता है या तो बिहार का हो, यूपी, एमपी, केरला, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऑल इंडिया में कहीं किसी भी स्टेट का भी हो सकता है। वो बच्चा यहाँ आके दबाव में रह के, और बच्चे का मतलब वो अपना पूरा त्याग कर देता है, शरीर बर्बाद कर देता है। बिल्कुल सर। तो ये चीजें होती है, ये चीजें ऑफलाइन में होती है, ऑनलाइन में कभी नहीं होती है। ऑनलाइन में बच्चा घर पे रहता है और पेरेंट के सामने रहता है, और बच्चा क्या कर रहा है उसका डेली का रिजल्ट उसके सामने है। बिल्कुल सर। और बच्चा, देखिए ऑनलाइन में भी टीचर पढ़ाने वाले वही होते हैं, बिल्कुल सर। ऑफलाइन में भी वाले वही होती है। जी तो रविंद्र ग्रेट। तो माय बेस्ट विशेस, आप लोग ऐसे ही आप तरक्की करते रहो, और आगे और भी सक्सेस आपको मिलती रहे, ईश्वर आपको बहुत आगे तरक्की दे, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। ठीक है।